हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th एनसीईआरटी की बात हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फॉर्मूलेज हमने डिस्कस कर लिए हैं कि क्या क्या फॉर्मूलेज हमें आते हैं, क्या क्या इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। सो प्लीज़ सी दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस एक्सरसाइज। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। मीन्स 2 क्यूब्स हैं और उनको ज्वाइन किया गया है। आप देख सकते हैं फिगर में हमने बनाया, इसमें 2 क्यूब्स को ज्वाइन करके दिखा दिया है, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ दिखा सकते हैं, ये है ओके। नाउ जैसे ही आप क्यूब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि जो वॉल्यूम है दोनों क्यूब का, हर एक का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो वी विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ ईच cube is equal to 64 centimeter cube. Now the question is find the surface area of the resulting cuboid. मतलब क्या है, देखिए उसने क्यूबॉइड का नाम लिया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर मैं बीच वाली लाइन हटा दूं सारी तो ये क्यूबॉइड की फिगर बनती है। चलिए ठीक है, समझते हैं पहले इस बात को। सबसे पहले क्या हम वॉल्यूम, अगर मैं मान के चलूँ लेट द साइड ऑफ ईच क्यूब बी x सेंटीमीटर, अगर साइड x सेंटीमीटर है सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू साइड क्यूब, वी नो वेरी वेल। सो वॉल्यूम इज 64 एंड दिस विल बी x क्यूब। अगर मैं, आप समझ सकते हैं, इस क्यूब को अगर इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू क्यूब रूट ऑफ 64। नाउ वी नो वेरी वेल कि x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर मिल जाता है। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर ये क्यूब फिनिश हो जाता है। फिर सेकंड क्यूब जो स्टार्ट होगा वो फिर 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ क्यूब है, ठीक है। अब ये बताएं, जो क्यूब की जो साइड्स होती हैं, ईच साइड इज इक्वल, हाइट हो, लेंथ हो, ठीक है, या ब्रेथ हो, तो इट मीन्स कि ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। ये हाइट कितना होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, नाउ इट इज़ वेरी वेरी क्लियर नाउ स्टूडेंट्स कि मुझे अब बात करनी है क्यूबॉइड की, ना कि क्यूब की। क्यूब का काम खत्म हुआ, क्यूब से हमने 4 सेंटीमीटर साइड को जनरेट किया। अब आता है कि अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है, तो मुझे आपको पता होना चाहिए जो क्यूबॉइड का एरिया होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जो हमें याद करना चाहिए। ओके, नाउ इसके लिए इट मीन्स क्यूबॉइड के फॉर्म में मुझे लेंथ चाहिए होगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं ये वाली साइड हटा दूँ, ठीक है, ये बीच वाली साइड्स हटा दी जाएं, तो ये मुझे क्या मिला, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब ये क्यूबॉइड जैसा बिहेव कर रहा है। तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है, क्यूबॉइड का लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब मैं 4 की बात करूंगा ही नहीं लेंथ के केस में, क्योंकि जो क्यूबॉइड क्यूब की जो लेंथ थी वो 2 साइड मिलकर एक्चुअली में क्यूबॉइड की एक लेंथ बना रहे हैं। लेकिन हाँ, ब्रेथ अभी भी वही है, हाइट अभी भी वही है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो इट मीन्स मुझे यहाँ क्लियर हुआ कि जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है वो 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, सीधा फॉर्मूला पुट करूँगा 2LB प्लस BH प्लस HL। सो 2 व्हाट इज लेंथ 8 इंटू 4 प्लस B इंटू H, सो इट विल बी 4 इंटू 4 प्लस H इंटू L, सो इट विल बी 8 इंटू 4, राइट। सो इट विल बी 2, इट इज़ 32 प्लस 16 प्लस 32. Now it will be 80 into 2, so it is 160 centimeter square. So this is the surface area of a cuboid. हमारे पास क्या था, वॉल्यूम क्यूब का गिवन था और हमने निकाल लिया क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। क्या केस बनाकर कि अगर वो जॉइंड है, अगर वो 2 सरफेस एरिया मीन्स दोनों क्यूब्स जॉइंड हैं बाय 1 कॉमन सरफेस, अगर उनको जॉइंट कर दिया जाए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट्स। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर
देखिए होलो हेमिस्फेयर का मतलब ये है कि स्फीयर होता है अपना पूरा सर्कल टाइप, और उसको हमने कट कर दिया बीच में से, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया, राइट। और इसके ऊपर एक क्या कर दिया है, एक सिलेंडर को माउंट किया गया है, समझ लीजिएगा, सिलेंडर को माउंट किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ वेरी वेरी क्लियर है, क्या है कि एक्चुअली में दोनों का जो बेस है वो सेम है, क्योंकि इसका भी सर्कुलर बेस है, इसका भी सर्कुलर बेस है और इक्वल है, करेक्ट, ये बात आ गई है। ओके, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो है 14, सो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और आपको एक चीज़ वेरी इसमें क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो हाइट होता है, हाइट ऑफ अ हेमिस्फेयर, जिसको मैं रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी बोल सकता हूँ, वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हाइट कुछ अलग होने वाली है, कोई भी अलग नहीं होने वाली है, क्योंकि जब आप स्फीयर को बनाते हैं तो सेंटर से आप कहीं पर भी ज्वाइन करें वो रेडियस ही होती है। तो यहाँ पर वो हाइट का भी काम कर रही है समझने के लिए इस फिगर को, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फिगर को समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, अगर आपने फिगर को समझ लिया तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उसके बाद फॉर्मूला एप्लीकेशन रह जाता है। इसके बाद बात करते हैं द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। समझिएगा, ये टोटल हाइट मतलब आपका उसमें हेमिस्फेयर की हाइट भी इंक्लूड हो गई है और सिलेंडर की हाइट भी इंक्लूड हो गई है, दैट इज 14 सेंटीमीटर, करेक्ट। अगर ये 14 सेंटीमीटर बनता है इस केस में, तो आप ये बताएं सिलेंडर की अपनी हाइट कितनी बन जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट कि इतना हाइट ये 7 है, उसमें से अगर मैं 14 में से 7 माइनस कर दूं तो सिलेंडर की हाइट मुझे कितने मिलने वाली है, सिलेंडर की हाइट मुझे मिलने वाली है 7 सेंटीमीटर, राइट। अभी मुझे क्या है करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया निकालना है वेसल का, राइट। अब क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैसे निकाला जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मैं उसको r ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड वी कैन से दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑल्सो, वो भी r ही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम ही है, तो उसको हमने r से ही प्रेजेंट कर दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ हाइट ऑफ होल शेप, जो पूरा शेप हमें मिला है उसका जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। सो आई एम राइटिंग हेयर हाइट ऑफ सिलेंडर ओनली, हाइट ऑफ सिलेंडर, सो इट विल बी 14 माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब आपको क्लियर हुआ होगा मैं यहाँ रेडियस माइनस क्यों कर रहा हूँ, करेक्ट। सो इस केस में ये चीज़ आ गया निकल कर, सो इट विल बी 14 माइनस 7, सो इट इज़ 7 सेंटीमीटर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर एक फिगर के लिए उसकी अलग अलग डायमेंशन चाहिए। मुझे एक्चुअली में क्या करना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया है अगर हम उसको ऐड कर दें तो हमें कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा होल फिगर का, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, सबसे एक चीज़ और भी है, ध्यान रखिएगा, इसमें होलो हेमिस्फीयर है, ये होलो है मतलब ये बॉटम खाली है। अगर हम इसको बोलते हैं कि सॉलिड हेमिस्फीयर है तो हमें फिर कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ ये बॉटम का मतलब टॉप का सरफेस एरिया भी लेना पड़ता, क्योंकि जो सर्कुलर बेस बनता है, राइट। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ये बात। ओके, टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई RH, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंडर को h से डिनोट कर देता हूँ, प्लस हेमिस्फीयर का व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। सो वी हैव टू मेक इट हाफ, 2 पाई r स्क्वायर, करेक्ट। सो कैन वी टेक अ कॉमन here 2 पाई r, so what is left, h plus r,
Now we can put the value 2 into 22 upon 7, and what is radius? Radius is 7 and height is also 7 plus 7. So it will be 44 into 14, sorry, correct? So it is 14. So 616 centimeter square. सो दिस इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द होल फिगर. यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी था कि जो इनर की बात है, इनर का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको इनर तो सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ है, एक्चुअली में आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है. तो कर्व भी बोल देता तो भी बात वही आती, तो भी आंसर वही मैच करता जहाँ पर हम अभी हैं. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स. So it is a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter. ठीक है, इस cone का radius given है, it is 3.5 centimeter, right? Mounted on a hemisphere. Okay, hemisphere पर mount किया गया है. तो ये figure थोड़ा हमारा उल्टा हो गया, तो figure मैं थोड़ा change कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी figure को लेता हूँ तो आंसर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बट प्रॉब्लम यही है कि हेमिस्फेयर नीचे है, राइट, और इस पर ये माउंट किया गया है इस तरह से, एंड रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. समझ लीजिएगा, 3.5 सेंटीमीटर. ओके, सेम रेडियस एंड रेडियस ऑफ बोथ इज सेम, तो वो भी क्लियर हो गया कि बेस सेम है. टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अब आपको क्लियर हुआ होगा हेमिस्फेयर की जब बात करते हैं तो उसकी हाइट भी 3.5 ही होगी, जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट बन जाती है. Total height of the toy is, what is that one? 15.5 centimeter. So can you find the height of this particular cone? 15.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए आप, तो कितना आ जाता है? 12.5 सेंटीमीटर. ये क्लियर हो गया. अब आपके पास देखिए स्फीयर का अलग से डायमेंशंस मिल गया और कॉन की भी डायमेंशंस क्लियर हो गई. अब क्वेश्चन में वो जो भी बोलेगा हम निकाल सकते हैं इजीली, राइट. नाउ सॉरी, इट विल बी 12, सॉरी, ये भी ध्यान रखिएगा, 12. सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट है रेडियस ऑफ स्फीयर एंड कॉन. आई एम राइटिंग टुगेदर बोथ बिकॉज बोथ हैविंग कॉमन बेस. सो इट इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द टॉय, height of toy is 15.5 सेंटीमीटर. स्फीयर में हाइट का कोई रोल होता नहीं है क्योंकि वहाँ रेडियस से ही काम करना होता है, बट मुझे हाइट ऑफ द कॉन की रिक्वायरमेंट ज़रूर बनेगी. सो आई एम राइटिंग हेयर हाइट ऑफ द कॉन विच इज़ आई एम प्रेजेंटिंग बाय एच. सो इट विल बी 15.5 minus 3.5, it is 12 centimeter. This is very clear. Now in the next part we have to find the total surface area. total surface area स्टूडेंट्स, इस चीज़ को अगर समझिएगा, अगर मैं इस फिगर को सिर्फ बाहर से देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस फिगर का, क्योंकि मुझे कोई बेस तो मिल ही नहीं रहा. अगर ये कौन इस फॉर्म में अकेला होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इस कर्व सरफेस एरिया को और इस बॉटम के एरिया को ऐड करना होता, तब जाकर मैं टोटल सरफेस एरिया ऐड बना देता इस केस में भी. बट यहाँ पर क्या हो गया है, जो ये वाला जो पार्ट है मिडिल पार्ट, ये तो विजिबल होगा ही नहीं, यहाँ तो हम अप्रोच कर ही नहीं सकते. तो आपको क्या नज़र आने वाला है, आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन नज़र आने वाला है आउटर से, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर नज़र आने वाला है. तो इट मीन्स अल्टीमेटली हमें क्या है, वो टोटल सरफेस एरिया बोल तो रहा है, बट वहाँ पर फिगर को देखकर हमें क्या क्लियर नज़र आ रहा है कि एक्चुअली में हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर. इज इट क्लियर? सो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लेते हैं और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं और वो वहीं पर ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि फिगर को देखकर आपको समझना है कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर क्या मिलने वाला है. क्या टोटल सरफेस एरिया में ये सर्कुलर बेस ऐड होगा? बिल्कुल नहीं होगा. आप ये सोच के चलिए, मैं इसका एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ आपको. इसमें कर क्या सकते हैं आप, जब भी आपको किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, आप सिर्फ ये देखिए कि कौन सा एरिया आपको विजिबल है, ठीक है.
कौन सा एरिया उस पर्टिकुलर फिगर में विजिबल है। जो एरिया आप विजिबल होगा वो आपके लिए टोटल सरफेस एरिया है। इस फिगर के अंदर आपको क्या विजिबल होने वाला है, आपको सिर्फ कोन की ये वाली सरफेस नज़र आने वाली है और इस हेमिस्फीयर की ये सरफेस नज़र आने वाली है। अंदर का इंटरनल आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। क्लियर। तो मैं इसको अगर ऐसे दिखाना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं ये कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, ओनली दिस वन, राइट। इंटरनल वो कैसे अटैच हुए हैं वो हमें नहीं पता, ये तो हमने इंटरनल अपनी डायमेंशंस को दिखाने के लिए प्रेजेंट किया है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। नाउ CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल, यस, स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास स्लैंट हाइट नहीं है, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ, √r² + h²। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देंगे और आपको r² और h² के साथ इसका कनेक्शन मिल जाएगा। सो इट विल बी दिस वन। नाउ कैन वी टेक पाई आर कॉमन हेयर, सो व्हाट इज लेफ्ट, इसमें क्या बच जाता है आपका r² + h² + 2r, करेक्ट है। अब हमारा काम है वैल्यू को पुट करना इस केस में, तो यहाँ पर आता है 22/7 एंड व्हाट इज़ रेडियस, रेडियस इज़ 3.5, और अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो मुझे मिलता है 3.5² + 12² + 2 × 3.5, करेक्ट। अब देखिए कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए, कैलकुलेशन ही इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये देखिए 0.5 आ जाता है, 22 से जब 0.5 के आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको 11 मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें इधर मिलेगा 7, सॉरी, एंड इसमें अगर हम बात करें 3.5 का स्क्वायर, देखिए जब भी आपको 3.5 अगर यहाँ पर 5 है तो स्क्वायर अगर करना है तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि पहले तो आप 25 लिखेंगे और 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है 4 है होता है, 3 और 4 जा 12, 12.25 आपको मिला, और साथ में आपको क्या मिलने वाला है, ये अंडर रूट तो इतना लंबा नहीं खींचेगा, ये बिल्कुल थोड़ा यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये आ गया, सॉरी मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ये आ गया अंडर रूट में इतना ले लेता हूँ प्लस, ओके दिस इज नाउ 11 इंटू व्हाट इज द सम ऑफ दिस वन, 144 + 1225, सो 144 में जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 156.25 एंड +7। सो आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि 156.25 क्या है, किसका स्क्वायर रूट हो सकता है क्या, इज़ इट पॉसिबल, एक्चुअली में इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है 156.25 का, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही दे सकता है आपको, वो आपको निकालनी ही पड़ेगी इस केस में। तो उसकी वैल्यू क्या निकलने वाली है वो भी चेक करते हैं। सो इसको आप देखेंगे तो इसको 12.5 मिलेगा, बिल्कुल डेसिमल में ही निकल रही है वैल्यू। ओके, नाउ 11 इंटू इट विल बी 19.5 and it is 11 5s are 55, 11 9s are 99, it is 4, 10, 11 1s are 11, 10, 21, so it is centimeter, sorry square, क्योंकि surface area है, right? So this is the way to do these sums। यहाँ पर ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया कि हम निकाल टोटल सरफेस एरिया किसका रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये भी ध्यान रखिएगा हम टॉय की बात कर रहे हैं, हमने किसी फिगर की बात नहीं करी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन निकालिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। अब टॉय का जो सरफेस एरिया है वो कौन कौन से सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है वो आपको देखना है। वो हमें पता लगा कि वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन पर डिपेंड कर रहा है एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पर डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज़ को समझते हुए फिर आप वो एरिया निकालेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही समझदारी से काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या है, वो कहता है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, मैंने ये ब्लॉक लिया 7 सेंटीमीटर में, करेक्ट, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। अब वो हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है वो समझने वाली बात है। वो कहता है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इट कैन हैव। अब सबसे पहले ये बताएं, जब मैं हेमिस्फीयर लूँगा अगर मैक्सिमम भी लूँगा तो वो इसको टच करता हो जाएगा, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता।
तो इसको देखते हुए हेमिस्फेयर बनाए तो इट मीन्स कुछ ऐसा बना होगा, राइट। तो इसके ऊपर अगर हेमिस्फेयर बनाए तो उसका जो रेडियस रहा होगा वो डेफिनेटली मैक्सिमम कितना रख सकते हो आप, 7 डायमीटर अगर बात करते हैं तो आप 7 सेंटीमीटर रख सकते हो, जो इसकी एक्चुअल में साइड है। उससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ये भी क्लियर हुआ कि जितना साइड है उससे ज़्यादा उसका डायमीटर नहीं हो सकता। तो ग्रेटेस्ट जो डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है मैक्सिमम, राइट। नाउ सो इस केस में अब स्टूडेंट्स क्या आता है कि हमें सरफेस एरिया निकालना है इस फिगर का, ठीक है। अब समझिएगा बात को कि हमें एक चीज़ क्लियर हो गया, हमें साइड गिवन है किसका, क्यूबॉइड का 7 सेंटीमीटर। हमें इसका भी रेडियस मिल चुका है अब हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर जब इस पर फॉर्म होगा तो ये वाला पार्ट ये कवर कर लेगा। इट मीन्स कि अगर मैं इस फिगर को देखने की कोशिश करूं, ये फिगर मेरे सामने रख दिया जाए और मुझे कौन कौन सा एरिया विजिबल होने वाला है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इस केस में मुझे क्या क्या विजिबल होने वाला है वो देखते हैं। मुझे एक तो इसकी 5 सरफेसेस मिल जाएंगी, किसकी, इस क्यूबॉइड की, क्योंकि जो टॉप वाली सरफेस है वो एक क्वेश्चन मार्क बनाएगी, करेक्ट। वो एक क्वेश्चन मार्क बनाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि 1 मिनट। मुझे क्या क्या नज़र आने वाला है, मुझे 5 सरफेसेस नज़र आने वाली है, मुझे इसका एक ये टॉप नज़र आने वाला है, ठीक है, और एक मुझे ये वाला एरिया जो एक्चुअली में इसकी जो सरफेस है जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ, एक मुझे ये वाला एरिया नज़र आने वाला है ओनली। बाकी कोई भी एरिया मुझे नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये वाला एरिया तो ढक जाएगा। तो इट मीन्स सबसे जो चैलेंजिंग काम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो है टॉप सरफेस का एरिया निकालना, क्योंकि ये 5 सरफेसेस का एरिया निकालना इट्स वेरी इजी, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं साइड ऑफ क्यूब क्या गिवन है, वो तो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, ऐसे लिख देते हैं मैक्सिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर पॉसिबल फॉर स्फीयर, हेमिस्फीयर। कितना मैक्सिमम डायमीटर पॉसिबल है तो हम बोल देंगे इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। सो इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लग गया कि जो रेडियस होगी वो तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, करेक्ट। अब मैं सीधा एरिया पर आ जाता हूँ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर, जो भी हमें फिगर गिवन है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो मुझे यहाँ पर क्लियर हुआ एरिया ऑफ व्हाट, 5 फेसेस ऑफ क्यूब, एक तो मुझे ये चाहिए, प्लस 1 मोर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, एक मुझे ये मिल जाता है। अच्छा, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना हो जो ब्लू से मैंने शेड किया है तो कैसे निकाला जाए, क्या मैं ऊपर वाली सरफेस में से, किस में से, मीन्स एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप ऑफ क्यूब में से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूं और उसको ऐड कर दिया जाए इसके साथ, तो ये वाला एरिया रह जाता है। होगा या नहीं होगा देखिएगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, अभी इसका कोई यूज़ खत्म हो गया हमारे लिए। अब आप समझिए मुझे सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है जो ब्लू वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इस सरफेस में से सर्कल का एरिया माइनस कर देता हूँ क्योंकि इसने कवर कर लिया, वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हम। बट मुझे ये वाला एरिया मेरे लिए ओपन है, तो वो एरिया कैसे निकल सकता है, एरिया ऑफ टॉप ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सो देखते हैं यहाँ पर क्या निकलता है। 5 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, 5 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि एक सरफेस का एरिया होता है 5a स्क्वायर, 2 सरफेस का 2a स्क्वायर, और होती कितनी सरफेस है 6, तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। बट यहाँ पर 5 सरफेसेस यूज हुई हैं तो हमने 5a स्क्वायर लिया, प्लस इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ अ सरफेस, टॉप ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा, दैट इज सॉरी a स्क्वायर ओनली, राइट, माइनस
एंड पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर मैं देखूँ तो ये 5a² और a² मैं इसको 6a² लिख सकता हूँ और ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मुझे मिल जाता है। इसको और ज़्यादा हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो मुझे फाइनली ये मिला। मैंने पहले वैल्यू क्यों पुट नहीं करी कि अगर हम पहले वैल्यू पुट करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन, कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा। तो पहले वेरिएबल पार्ट को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करिए, जब फाइनली सिंप्लीफिकेशन स्टॉप हो जाए तब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ इट विल बी 6 इंटू वॉट इज़ ए साइड, ए इज़ द साइड विच इज़ 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3.5 स्क्वायर, ये वाली रेडियस रखेंगे हम इस केस में। तो कितना आया था ये 7 इंटू 6 इंटू 49 माइनस 22/7, ये होता है 3.5 इंटू 3.5। सो इट इज़ 0.5 एंड इट इज़ 294 and it will be 11 into 3.5, so it is 294 38.5, right. So if we will do minus, so it will be 0.5 5 255.5 centimeter square is the surface area of the figure। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। सो थैंक यू सो मच क्लास फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 4 तक वी हैव डिस्कस्ड एंड 5th 6th 7th 8th एंड 9th वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।